ओके, तो अब जो है वो अब एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एंड दिस न्यू टॉपिक, दिस न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज बेसिकली जॉइंट वेंचर। सवाल ये है भाई कि ये जॉइंट वेंचर क्या होता है। तो जॉइंट वेंचर वैसे तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन अक्सर देखा है मैंने बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखो, जॉइंट वेंचर एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर दो बिजनेसेस ने मिलकर एक नया बिजनेस बनाया। आई रिपीट, जॉइंट वेंचर एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर दो अलग अलग बिजनेसेस ने मिलकर एक नया बिजनेस बनाया। इमेजिन करो, आपके मोहल्ले में एक दुकान है जहां पर बिरयानी मिलती है और उसका नाम है, लेट्स से, बिरयानी ए। ठीक है, थोड़ा सा दूर जाते हैं तो एक और दुकान है और उसका नाम है बिरयानी बी। अब ये जो बिरयानी ए और बिरयानी बी है, बेचते तो दोनों बिरयानी है, पर दोनों को एक दूसरे से है नफरत। दे जस्ट कांट स्टैंड ईच अदर्स फेस। दोनों एक दूसरे की शक्ल को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। एक बिरयानी सस्ती करता है, दूसरा भी सस्ती कर देता है। एक दो चिकन डालता है, वो भी दो चिकन डाल देता है। वो 3 आलू डालता है अपनी एक प्लेट बिरयानी में, वो भी 3 आलू डालना शुरू कर देता है। तो दोनों का फटा है। अब हुआ ये कि आपके घर के पास एक चाय वाला था और उस चाय वाले ने अपनी दुकान छोड़ दी। अब वो दुकान वीकेंड है, खाली पड़ी है, उस पर कोई नहीं है। अब बिरयानी ए और बिरयानी बी दोनों के ओनर्स मिले और उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि यार हम तो लड़ते रहते हैं आपस में, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब ये जो नई दुकान है, इसमें अगर कोई नया बिरयानी वाला आ गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम पहले एक बंदे से लड़ते थे, अब हमें 2 बंदों से लड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें दैट बोथ ऑफ अस स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो दोनों ने क्या किया, उस दुकान पर एक नई बिरयानी की दुकान खोल दी। दैट इज बिरयानी ए बी। दैट इज बिरयानी ए बी। ये जो दो बिजनेसेस ने मिलके एक नया तीसरा बिजनेस खोला है। नाउ दिस इज बेसिकली बिरयानी ए बी इज अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है? जब दो बिजनेसेस मिलकर एक तीसरा, एक नया बिजनेस लॉन्च करते हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर। अब एक चीज याद रखो, जॉइंट वेंचर करने के लिए पुराने बिजनेसेस को अपने पुराने बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर बिरयानी ए ने और बिरयानी बी ने मिलकर नया बिरयानी ए बी खोला है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बिरयानी ए वाला अपनी दुकान बंद कर देगा पुरानी और बिरयानी बी वाला अपनी दुकान बंद कर देगा पुरानी। ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों अपनी पुरानी बिजनेस की एग्जिस्टेंस को बरकरार रखते हुए, कीपिंग देयर ओल्ड बिजनेस एग्जिस्टेंस इंटैक्ट, वो तीसरा बिजनेस जरूर लॉन्च कर सकते हैं। तो अब हमें समझ क्या आया जॉइंट वेंचर क्या है। जॉइंट वेंचर एक ऐसा बिजनेस है जिसको दो या दो से ज्यादा बिजनेस ने मिलकर बनाया है। जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस मिलकर एक तीसरा, एक नया बिजनेस फॉर्म करते हैं, दैट न्यू बिजनेस इज कॉल्ड एज अ जॉइंट वेंचर। वेंचर का मतलब बिजनेस, जॉइंट का मतलब कंबाइंड। तो एक ऐसा बिजनेस जो कंबाइंड 2-3 या ज्यादा लोगों ने या ज्यादा बिजनेसेस ने मिलकर बनाया हो, दैट एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज अ जॉइंट वेंचर। अब अगर जॉइंट वेंचर खुलता है तो जॉइंट वेंचर के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो हम देखते हैं। तो भाई अगर जॉइंट वेंचर खुला है, अगर जॉइंट वेंचर खुला है, तो जॉइंट वेंचर खुलने का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, नंबर 1, वो है कैपिटल इज शेयर्ड। तो भाई अगर बिरयानी ए बी की दुकान खोलने में 10 लाख लगाए फॉर एग्जाम्पल, तो बिरयानी ए वाले ने 5 लाख दिया, बिरयानी बी वाले ने 5 लाख दिया। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50-50 शेयर है। हो सकता है 70-30 हो, तो 70 इसका, 30 उसका। 7 लाख एक ने लगाया, 3 लाख एक ने लगाया। सो कैपिटल इज शेयर्ड।
आप ये भी लिख सकते हो कैपिटल शेयर्ड, या आप ये लिख सकते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट इज शेयर्ड, एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट इज शेयर्ड। ठीक है। दूसरा, हर बंदा अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से काम कर सकता है। बिरयानी ए वाले ने बोला यार मेरी एक्सपर्टीज है बिरयानी बनाने में, तो रेसिपी और क्वालिटी मैं मेंटेन करूंगा। बी वाले ने बोला हाँ यार मुझे ये काम वैसे ही पसंद नहीं है, मार्केटिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैं संभालूंगा। तो दूसरा एडवांटेज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड। दूसरा एडवांटेज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड। तीसरा, अब अगर दोनों मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, हो सकता है लॉस हो जाए, रिस्क इज देयर, रिस्क इज देयर ना। तो अगर बिरयानी ए को लॉस होता है तो पूरा का पूरा लॉस बिरयानी ए का, बिरयानी बी को लॉस होता है तो पूरा का पूरा रिस्क बिरयानी बी का। लेकिन अगर बिरयानी ए बी को लॉस होता है तो थोड़ा लॉस बिरयानी ए वाले का, थोड़ा लॉस बिरयानी बी वाले का। तो तीसरा एडवांटेज है रिस्क इज शेयर्ड, रिस्क इज शेयर्ड। बट जिस तरह हमारे पास एडवांटेजेस हैं उसी तरह हमारे पास जॉइंट वेंचर के डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा जी, डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1, तो भाई सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि प्रॉफिट्स आर शेयर्ड। भाई बिरयानी ए वाले का प्रॉफिट बिरयानी ए ले जा रहा था, बी वाले का प्रॉफिट बी ले जा रहा था। लेकिन अब जब जॉइंट वेंचर हो गया है तो ए बी का जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा, बिरयानी ए खुद नहीं रखेगा, बिरयानी बी भी खुद नहीं रखेगा, डिवाइड होगा, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, देयर कैन बी क्लैश ऑफ कल्चर। ये बहुत केसेस में मैंने देखा है। अब बिरयानी ए वाला जो है ओनर है वो पढ़ा लिखा आदमी है, ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईबीए फॉर एग्जांपल। अब वो अपने एम्प्लॉय से बहुत तरीके से तमीज से बात करता है। ऑन द अदर हैंड बिरयानी बी वाला जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने एम्प्लॉय को गाली देके बात करता है। अब जब दोनों ने ए बी बिरयानी खोली तो ए वाला कह रहा है तमीज से बात करो, बी वाला कह रहा है गाली देके बात करो। अब दोनों का काम चल रहा है लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। सो नाउ देयर इज अ क्लैश ऑफ कल्चर। दोनों में आपस के अंदर काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, तो कल्चर का क्लैश आ सकता है। ठीक है। एंड थर्ड, नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। बिरयानी ए वाला कह रहा है महंगी बेचो, बिरयानी बी वाला बोल रहा है सस्ती बेचो। वो कह रहे महंगी बेचो, आईबीए का बंदा हूं, महंगी बेचूंगा, कम बेचूंगा लेकिन लिमिटेड बेचूंगा। जो आईबीए नहीं गया वो कहता है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता महंगे सस्ते से, माल बिकना चाहिए ज्यादा। वो कहता है मैं चाहता हूं मेरी दुकान पे सारा वक्त रश लगा रहे। बिरयानी ये वाला कहता है रश का क्या करना जब पैसे कम मिल रहे। तो दोनों के आपस में अड्डा है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जॉइंट वेंचर में जो एक और डिसएडवांटेज हमारे पास निकलता है वो ये निकलता है कि देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये था हम लोगों के पास टॉपिक ऑफ जॉइंट वेंचर।